अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा होगा कि जब माह रबीउन नूर शरीफ का महीना मुबारक क्या आता है कि हमारी तमाम की तमाम गलियों में, हमारे शहरों में, हमारे गाँव में चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है। चारों तरफ हरे हरे झंडे लगे हुए होते हैं। यकीन जाने कि दुनिया में जितनी भी हरियाली है तमाम की तमाम हरियाली हुजूर के सदके में है। और इस बात पर भी यकीन रखें कि आप रबीउन नूर शरीफ के महीने पर हरे झंडे लगाते रहो, इंशाअल्लाह ताला आपकी जिंदगी हमेशा हरी भरी रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि दुनिया की तमाम चीजें हुजूर के सदके में है। जो हरियाली है ये भी हुजूर के सदके में है। मैं आपके सामने चंद मिनट के लिए हाजिर आया हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा मुकर्रिर या बहुत बड़ा खतीब नहीं हूँ। हज़रत लोग की दुआएं हैं जो मैं यहाँ तक हाजिर आया हूँ। चंद देर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊँगा। सादे मोहतरम, जब माह रबीउन नूर शरीफ का मुबारक महीना है तो चलिए हम सब मदीना शरीफ चलते हैं। हाँ, ये कोई मुहाल बात नहीं है कि आदमी एक यहाँ भी बैठा और मदीना शरीफ में भी हो। मैं आपको एक वाक़या सुना दूं। एक बहुत मशहूर बुजुर्ग हैं हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफाई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप बगदाद शरीफ में तशरीफ फरमा हैं, बगदाद शरीफ में रहते हैं कि एक मरतबा हज़रत सैयदना कबीर अहमद रिफाई रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआजा शरीफ के सामने हाजिर थे और हुजूर की बारगाह में ये अर्ज कर रहे थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बगदाद में होता था तो मैं अपनी रूह को आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए भेज दिया करता था। अब जरा गौर करें इस बात पर कि वो फरमा रहे हैं कि मैं अपनी रूह को आपकी बारगाह में सलाम अर्ज करने के लिए भेज दिया करता था। इस बात से ये बात भी साबित होती है कि जब अंबियाए किराम, जब औलियाए किराम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुदरत बख्शी है कि वो एक जगह रह करके दूसरी जगह अपनी रूह को भेज दें, उसके बावजूद वो मुर्दा नहीं होते। तो जरा सोचिए कि जब अल्लाह के नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों का ये हाल है, उनके गुलामों के गुलामों का ये हाल है, औलिया अल्लाह का ये हाल है कि जब उनकी रूह उनके बदन से निकल जाती है तो वो मुर्दा नहीं होते। तो जब नबी की रूह बदन से निकल जाए तो वो मुर्दा कैसे हो सकते हैं? जरा गौर करें इस बात पर। जो लोग भी इतराज करते हैं ना कि हुजूर मरकर मिट्टी मिल गए, उनके लिए एक अकीदा भी है, उनके लिए एक दलील भी है कि जो ये गुमान करते हैं कि रूह निकल जाने से आदमी मुर्दा हो जाता है। तो जरा गौर सोचें कि हज़रत सैयदना कबीर अहमद रिफाई फरमा रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मैं बगदाद में था तो मैं अपनी रूह को आपकी बारगाह में सलाम पेश करने के लिए भेज दिया करता था। अब मैं आपके सामने हाजिर हूँ, मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए। जब ये अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों को बुलंद कर देते हैं, अपने हाथों को दराज करते हैं और आपके सदके में आपने उनके हाथों मुबारक की ज़ियारत की और आपके सदके में तमाम हाज़िरीन ने भी उनकी ज़ियारत की। जरा सोचिए अल्लाह के नबी कितनी बड़ी अजमत है और औलियाए किराम के पास कितना मर्तबा है, जो मर्तबा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता किया है। जो लोग ये गुमान करते हैं कि औलिया अल्लाह पास कोई मर्तबा नहीं, कोई अजमत नहीं, तो वो बहुत गलत किया करते हैं। ज़ात मोहतरम, इसी की मंजर कसी करते हुए आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीना पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। ज़ात मोहतरम, गौर करें, हम सब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, कोई डेरापुर से भी आया हुआ है, कोई बाहर से भी आया हुआ है, हम तमाम अपने कामों को छोड़कर भी तशरीफ फरमा होंगे। और क्यों ना बैठे, क्यों ना आए ऐसी महफिलों में। ऐसी महफिलों के बारे में फरमाया गया कि इस ऐसी महफिलों में बैठने वाले गुनाहों से महफूज हो जाते हैं और उनके गुनाह माफ हो जाया करते हैं। एक हदीस पाक में आपको सुना दूं कि अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि रफ़ा अली दुनिया, की मेरे ऊपर दुनिया पेश की गई, मेरे सामने दुनिया पेश की गई और मैं क़यामत तक होने वाले तमाम मामलात को जानता हूँ और मैं दुनिया को इस तरह से देखता हूँ जिस तरह मैं अपने हाथ की हथेली को देखता हूँ। ज़ात मोहतरम, जरा गौर करें, अब जरा गौर करें कि आज से लेकर नबी करीम कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये फरमा दिया कि मेरे पास दुनिया पेश की गई और मैं दुनिया को इस तरह देखता हूँ जिस तरह मैं अपनी हथेली को देखता हूँ। तो जरा सोचें, कल क़यामत तक होने वाले तमाम मामलात को जब हुजूर देख रहे हैं तो हम भी इसी महफिल में बैठे हैं। उन्हीं महफिल में ये महफिल भी थी जिसको हुजूर पहले देख चुके, और जिस महफिल को हुजूर देखें जरूर वो महफिल कबूल होगी और उस महफिल में बैठने वाला हर आदमी कुछ नसीब होगा और उसके तमाम के तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। जरा गौर करें, आज अगर हम इधर उधर बैठे हुए हैं, आज अगर हम इधर उधर बैठकर बातें कर रहे हैं, अगर हम इधर उधर बैठकर सोच रहे हैं
कि अल्लाह की बारगाह में चलो और हुजूर की महफिल में शरीक हो जाएं, तो यकीन जाने कि इस महफिल में बैठने वाला भी आदमी बड़ा खुशनसीब होता है और उसके गुनाह माफ हो जाया करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आइए हमसे मिलकर उस नबी रहमत की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ते हैं, जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं सारे जहान को पैदा ना फरमाता। इसके बारे में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शफीउल मुज़नबीन बनाकर भेजा, रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा, क़यामत के दिन काम आने वाले आका। आप क्या समझते हैं क़यामत के बारे में? आपने क़यामत का मंजर सुना होगा, आपने क़यामत का मंजर मुलाहिजा किया होगा, आपने किताब में पढ़ा होगा क़यामत का मंजर कितना खतरनाक होगा। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई किसी का ना होगा, बेटा बाप का पुरसाने हाल ना होगा, बेटा बाप बेटे का पुरसाने हाल ना होगा, कोई भी शख्स एक नेकी देने को तैयार ना होगा। उस वक्त में कोई भी शख्स नेकियां देने के लिए तैयार नहीं होगा। उस आलम में जब कोई हमारा मददगार ना होगा, तमाम कौमें चलेंगे किसी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारी मदद फरमाइए, आप हमारे बाबा थे। वो कहेंगे मैं किसी और के पास जाओ, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद दाऊद अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी। चलते 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 जब तमाम दुनिया से परेशान हो जाएंगे, तमाम लोगों से परेशान हो जाएंगे, सभी की जुबान पर एक कलमा जारी होगा, इज़हबू इला गैरी, इज़हबू इला गैरी। तब की सब पहुंचकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान पर अना लहा होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, आओ मैं आज तुम्हारी शफाअत फरमाऊंगा। ज़ात मोहतरम, इसमें और हदीस शरीफ में और आगे बयान किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन हमारी शफाअत फरमाएंगे और उसी दिन शफाअत कुबरा का दरवाजा खुलेगा। वो कैसे खुलेगा? शफाअत कुबरा किसे कहते हैं? शफाअत कुबरा वो चीज है कि जब तमाम गुनाहगार, तमाम उम्मती परेशान हो जाएंगे और कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होगा, तो नबी करीम की बारगाह में हाजिर होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी शफाअत फरमाएंगे। रब उन्हें हुक्म देगा। कैसे? गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में होंगे, अपने सर को सजदे में रखे हुए होंगे, अपने सर को सजदे में रखे हुए होंगे और अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। उलमा फरमाते हैं कि रब्बि हबली उम्मती का मतलब ये नहीं कि मौला मेरी उम्मत को बख्श दे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इरशाद फरमा रहे हैं, ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हो रहे हैं, मौला तूने तमाम उम्मतों का मामला अपने पास रखा, मौला तूने तमाम उम्मतों का मामला अपने पास रखा। मैं तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हो रहा हूँ कि मौला तूने जब अपनी तमाम उम्मतों का मामला अपने पास रखा, लेकिन मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरी नबी का मामला, मेरी उम्मत का मामला मेरे हवाले फरमा दे। कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी। मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, मेरे हुजूर की लब पर अना लहा होगा। जरा गौर करें फतेहपुर के मुसलमानों, आज नबी की महफिल में बैठे हुए हैं, नूरो निगाहत की बारिश हो रही है। यही वो रात है जिस रात आमना का लाल तशरीफ लाया, जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपके आने से जुल्मतें हट गईं, आपके आने से जुल्मतें हट गईं। जो बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आपके आने से वो तमाम मामला खत्म हो गए। जब आप तशरीफ लाए ना, तो वो कहत साली का मौसम था। आपको एक वाकया सुना दूं, जब आप तशरीफ लाए तो वो कहत साली का मामला था। आप अरब का ये माहौल है कि वो बच्चों को पालने के लिए गांव देहातों में दे दिया करती थी। गांव देहात से लोग आते और अपने बच्चों को लेकर के चले जाते। वही मामला था कि सब लोग आए और उन्हें अपने अपने बच्चों को लिया और चली गई। लेकिन उस वक्त दाई हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा की सवारी थी जो बहुत कमजोर थी। दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की जो सवारी थी वो बहुत कमजोर थी, बहुत नातवान थी। वो आई सबसे लास्ट, सबसे आखिरी में पहुंचती हैं। तमाम बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े सेठों के बड़े बड़े लोगों के बच्चे चुन लिए और लेकर के चली गई। लेकिन अब जब बारी आई आमना के लाल की, अब बारी आई दाई हलीमा की चुनने की, तो दाई हलीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मेरे लिए तो यही बेहतर है, जो मिला वो चले।
वो लेती हैं, लेकर के जब चलना शुरू करती हैं, जब मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं, मुहद्दिसीन किराम बयान फरमाते हैं कि जब वो उनको लेकर के चलना शुरू करती हैं, वो जो उनकी ऊँटनियाँ तेज भाग रही थी, तेज चल रही थी, हाल ये था जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाई हलीमा की ऊँटनी पे सवार हो जाते हैं तो वो ऊँटनी तवाना हो जाया करती है, वो ऊँटनी मजबूत हो जाया करती है, वो ऊँटनी इतनी कवि हो जाती है कि उसने तमाम ऊँटने को पीछे छोड़ दिया और जहाँ जहाँ से आपकी सवारी गुजरती वहाँ हरियाली हरियाली छा जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अज़मत नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़मत नबी क्या चीज है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत का दरवाजा खोलेंगे, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में अपने सर को सजदे में रखे हुए होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिब्रील अमीन को हुक्म देगा, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मुजदा सुना दो, ए जिब्रील जाओ मेरे महबूब को मुजदा सुना दो। हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह से आते हैं और हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर मुक़द्दस को उठाइए, अपने सर अक़दस को उठाइए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इस्फ़ात शफ़ी कि शफ़ाअत करो, आप जो मांगेंगे वो कबूल किया जाएगा, आप जो कहेंगे वो दिया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दिन अल्लाह रब्बुल शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा खोलेगा, उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा खोलेगा। ज़ात मोहतरम एक और बात गौर करें, एक और बात समाअत करें कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी वहां मौजूद होंगे, तमाम अंबियाए किराम वहां मौजूद होंगे। शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा अगर खुलेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में खुलेगा। साथ ही मोहतरम बहुत बड़ी बात है। इसके बाद एक बात और समाप्त करें कि नमाज पढ़ना बहुत बड़ी इबादत है, रोजा रखना भी एक इबादत है, हज करना भी इबादत है, ज़कात देना भी इबादत है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा नहीं खोलेगा। हम जितनी नमाजें पढ़ते रहे, हम जितनी रोजे रखते रहे, रोजा रखना हमारी जिम्मेदारी है, हम पर ज़कात फर्ज की गई, ज़कात देना हमारी जिम्मेदारी है, हम पर हज फर्ज किया गया, हज अदा करना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन इन तमाम चीजों से आप नमाजें पढ़ते रहें, आप रोजे रखते रहें, आप हज करते रहें, लेकिन इन तमाम चीजों से शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि शफ़ाअत कुबरा का दरवाजा अगर खुलेगा तो हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में खुला करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सदके में खुलेगा। साथ-ए मोहतरम उस नबी रहमत की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें, इसके बारे में खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आपको शफीउल मुज़म्मिन बनाकर भेजा गया, आपको गुनहगारों की शफाअत करने वाला बनाकर भेजा गया। ऐसा नहीं है कि आपको गुनाहगारों को कल क़यामत के दिन अता की जाएगी, बल्कि फरमाया गया उती तो शफाअत कि मैंने आपको शफाअत अता की जा चुकी कि कल क़यामत के दिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचेंगे तो उन्हें पहले शफाअत हासिल हो चुकी है, उसके बाद वो आप शफाअत फरमाएंगे। साथ ही मोहतरम गौर करें कि हुजूर की मुक़द्दस, हुजूर की शान का आलम क्या है। आइए हमसे मिलकर बाआवाज़ बुलंद हुजूर पुरनूर सव्वल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुदि वल करम व आलिहि व सल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। साथ ही मोहतरम एक बात पे गौर करें कि कोई शख्स ऐसा नहीं जिसे हुजूर की जरूरत ना हो, कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं जिसे हुजूर की हाजत ना हो। हर एक शख्स को हुजूर की हाजत है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अच्छा इमाम अहमद खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। ज़ात मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमा हक़ हम ताज़ीम नहीं कर सकते, क्योंकि जो हकीकत में जो मर्तबा है, जो ताज़ीम है, जो इज्जत है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कोई और नहीं चाहता। ज़ात मोहतरम जब मैदान महशर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में शफाअत के लिए अपने सर को सजदे में रखे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमीन को हुक्म दिया और फरमा दिया और कहा कि जाओ अपने महबूब से फरमा दो कि आपको शफाअत का मुजदा मिल गया है, आइए जो मांगेंगे आपको दिया जाएगा। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमा रहा था कि दुनिया के तमाम लोग मेरी रिजा चाहते हैं, ए महबूब मैं आपकी रिजा तलब करना चाहता हूँ, ए महबूब मैं आपकी रिजा चाहता हूँ। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि दो आलम दुनिया चाहती है मेरी रिजा, लेकिन मैं आपकी रिजा चाहता हूँ। आइए अल्लाह की बारगाह में आइए एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादिल व आलिहि व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आला हज़रत फरमाते हैं खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। आइए मैं एक और वाक़या आपको इसी तरह सुना दूँ
कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की मर्जी पर अमल किया, किस तरीके से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो आपको मदीना शरीफ की आपको मस्जिद अक्सा की तरफ रुक करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अल्लाह का हुक्म था, आपने अमल किया, आपने उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा की, आपने उसकी तरफ मुंह करके नमाज अदा की, लेकिन आपके दिल में ये था कि काश ये किबला बदल जाए, ये किबला काबा शरीफ की तरफ हो जाए। ये इसलिए नहीं था, ये इसलिए नहीं था कि कोई ये समझे कि बैतुल मुक़द्दस पसंद नहीं था, बल्कि ये इसलिए था कि वो किबला जहां पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ी और तमाम की तमाम उससे पहले कई अंबिया ने नमाज पढ़ी कि मैं उस किबले की तरफ नमाज पढ़ूं। और दूसरा मुफस्सिरीन किराम बयान फरमाते हैं उसका मतलब ये भी था कि यहूदी लोग इस बात पर फख्र किया करते थे कि मुसलमानों के पेशवा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मुखालफत करते हैं, उसके बावजूद हमारे तरफ किबला करके नमाज, हमारी तरफ किबले की तरफ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ा करते हैं। ज़ात मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आसमान की तरफ बहुत ही प्यारे अंदाज में देखते हैं। वो प्यारे अंदाज में देखना अल्लाह को इतना पसंद आता है, इतना पसंद आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नमाज के अंदर हुक्म दे दिया कि ऐ महबूब अपना किबला बदल लो और आप अपने काबे शरीफ की तरफ नमाज मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़ोहर का वक्त था, हुजूर के किबले बदलने के बाद तमाम मुसलमान ने किबला बदला और आपका किबला हमेशा हमेशा के लिए काबा शरीफ हो गया। जरा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बता रहा है। मुफस्सिरीन किराम इस बात में बयान फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कहकर जिब्रील अमीन को नहीं भेजा कि जाओ कि अब मेरे महबूब से ये कह दो, मेरे महबूब के पास जाकर ये कह दो कि ऐ महबूब मैंने अपनी मर्जी से आपका किबला बदला है, बल्कि कहा कि जाओ ऐ जिब्राइल मेरे महबूब से जाकर कहो कि ऐ महबूब अपना किबला अपनी मर्जी से बदल लो। गोया कि ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आपकी रज़ा चाहता है। जरा सोचें आज हमारा हाल क्या है, आज जरा गौर करें आज हमारा हाल क्या है। मेरा एक तबलीगी मिशन है, एक तबलीगी ज़हन है, मैं तबलीग में रहता हूँ। ये तकरीर करना इस तरह मेरा मौजू नहीं, मेरा मैदान नहीं है। हमेशा कोई ना कोई बात ज़हन में रहती है जिससे मैं लोगों के अंदर एक नेकी वाली दावत दे सकूँ। रहते मोहतरम जरा गौर करें आज अपने माशरे का, आज अपने हाल देखें अपने माशरे का। आज हम कहाँ गए? आज हम हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं। एक मकौला है अरबी में, मनिद्दा मोहब्बतल्लाहि व खालफ सुन्नत रसूलिल्लाहि फहुव कज़्ज़ाबुन बिनस्सी किताबिल्लाहि तआला, कि आज हम रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर महफिल मिलाद सजाने तो बैठे हैं, लेकिन फरमाते हैं कि जो अल्लाह की मोहब्बत का दावा करे और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के खिलाफ करे वो बहुत बड़ा झूठा है। जरा सोचें आज अपनी नफ्स का मुहासबा करें, अपना जायजा लें कि आप अपनी बात कहां तक सच्चे हैं। कितने लोग ऐसे बैठे हैं जो ईशा की नमाज अदा करके आए, आज अगर पूछा जाए, आज अगर हाजिरी ली जाए ना तो इसमें से 5% हो सकता निकल आए। जरा सोचें नमाज आंखों की ठंडक है, नमाज हुजूर के आंखों की ठंडक है, लेकिन हम घंटों घंटों बातें करना पसंद करते हैं। आज हम घंटों घंटों बातें करके लोगों का टाइम वेस्ट पसंद करना करते हैं। आज हम नुक्कड़ों पर बैठकर चाय पीना पसंद करते हैं। आज हमारा फोन आ जाए तो हम घंटों घंटों बातें करना पसंद करते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 5 वक्त की जो नमाजें फर्ज की हैं, उन 5 वक्त की नमाजों में सिर्फ 48 रकातें होती हैं। अगर बंदा 1 मिनट की 1 रकात पढ़े तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपसे 24 घंटे में 48 मिनट मांगे। लेकिन उसके बावजूद आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि आज हमसे फजर नहीं पढ़ी जाती, आज हमसे ज़ुहर नहीं पढ़ी जाती, आज हमसे असर नहीं पढ़ी जाती। जरा सोचें कि आज अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं, कि आज हुजूर से अपनी मोहब्बत में सच्चे हैं। चलें ये बात तो दूसरी है, हम हुजूर के मौजू पे बात चलते हैं। हुजूर के रहमत होने पर बात कर रहे थे। अल्लाह फरमाता है वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब हमने आपको दोनों जहान की रहमत बनाकर भेजा। और मैंने खुतबे में एक आयत तिलावत करी, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूली इज़ा दआकुम, क्या ईमान वालो जब अल्लाह और उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तो फौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। क्या फरमाया कि जब अल्लाह बुलाएं तो फौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाइए। जरा इस अजमत और बुलंदी का आलम देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि ऐ महबूब, ऐ ईमान वालो, जब आपको अल्लाह और उसके रसूल बुलाएं तो आप फौरन उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। जरा गौर करो, अब इस जुमलों में एक जुमले पर गौर करो। अगर हम नमाज अदा कर रहे हैं, ये इसका शान नुज़ूल पहले सुन लीजिए, इसका शान नुज़ूल क्या है, ये आयत मुबारका क्यों नाज़िल हुई, उसके बाद एक वाक़या क्या है। हज़रत अबू सईद इब्न मुअल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु नमाज अदा फरमा रहे थे, नमाज अदा फरमा रहे थे। हुजूर ने आपको बुलाया,
आपको हुजूर ने बुलाया तो आप कश्म में आ गए, सोचने लग गए कि मैं नमाज अदा करूं या हुजूर के पास जाऊं। अगर मैं नमाज पूरी की तो हुजूर के बुलाने में ताखीर होगी। साथ मोहतरम वो अपनी नमाज पूरी करते हैं, उसके बाद हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं। हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं तो हुजूर इरशाद फरमाते हैं, ऐ अबू सईद इब्न मुअल्ला, क्या आपने इतनी ताखीर क्यों कर दी? आपने इतनी ताखीर क्यों कर दी? हज़रत अबू सईद फरमाते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं नमाज अदा कर रहा था, मैं नमाज अदा कर रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अबू सईद, क्या तुमने यह आयत नहीं पढ़ी, या जो लदीना मुस्तजीबु लिल्लाहि वल रसूल इज़ा दुआकुम, कि ऐ ईमान वालों, जब तुम्हें अल्लाह उसके रसूल बुलाएं तो उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ। तो जरा सोचो, क्या तुमने वो आयत नहीं पढ़ी? वो इरशाद फरमाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं पढ़ी। जरा अब एक जुमले पर गौर करें, एक बात पर गौर करें। हमारे भाई साहब बैठे, सब तमाम के तमाम लोग बैठे, अगर हम नमाज में हैं, अगर ये बुलाएं और हम नमाज से बाहर हो जाएं तो हमारी नमाज फस्द हो जाएगी। अगर ये बुलाएं और हम नमाज अपनी तोड़ दें तो नमाज फासिद हो जाएगी। जरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पे गौर करो। अगर कोई आम इंसान बुलाता है और उसके बुलाने पर हम नमाज तोड़कर उसके बाद जाते हैं तो हमारी नमाज फासिद हो जाया करती है। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि ऐ ईमान वालों, जब अल्लाह उसके रसूल तुम्हें बुलाएं तुम उनकी बारगाह में हाजिर हो जाओ, जो काम को कहे वो काम कर लो, आपकी नमाज में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ये अज़मत सहाबा है, ये अज़मत रसूल है कि अगर आपको नमाज में बुलाएं तो आप नमाज में हाजिर हो जाओ और जो काम कहें वो काम कर लो, उसके बावजूद आपकी नमाज फासिद नहीं होगी। और दूसरी बात, एक बात और गौर कर लें। मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया और उसने आपसे सलाम कर दिया। अगर आपने सलाम का जवाब दे दिया तो आपकी नमाज खत्म। अगर आपने सलाम का जवाब दे दिया तो आपकी नमाज खत्म। जरा गौर करें कि दूसरों के सलाम का जवाब अगर आप देते हैं तो आपकी नमाज खत्म हो जाती है, और अगर हुजूर के सलाम का जवाब ना दे, अगर हुजूर को सलाम ना करें तो आपकी नमाज मुकम्मल नहीं होती। जरा सोचें कितना बड़ा मर्तबा हुजूर का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस मर्तबे से नवाजा है। गोया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये बता रहा है कि अल्लाह का बुलाना, गोया हुजूर का बुलाना अल्लाह का बुलाना है। अगर आप हुजूर बुलाएं तो आप हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाओ, जो काम को कहे वो काम कर लो, उसके बावजूद तुम्हारी नमाज खत्म नहीं होगी। जरा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अज़मत से नवाजा है। आज उन्हीं की पैदाइश की रात है। हमें क्या करना चाहिए? हमें गुनाहों से बचना चाहिए और हमें अपने घरों में अच्छे अच्छे पकवान बनाना चाहिए। हमें सदका व खैरात करना चाहिए। एक और आपकी शान समात करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब अलवाह तौरात से नवाजा, कुछ अलवाह तौरात अता की, तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार हुए, मौला जो तूने अलवाह तौरात मुझे अता की हैं, ये इससे पहले ये शर्फ व करामत तूने किसी और को बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, ऐ मूसा, हमने तुम्हारे दिल को मुतवाज़े पाया तो हमने इस शर्फ करामत से तुम्हें बख्श दिया। और आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है, फखुज़ मा आतैतुका वकुम मिनश शाकिरीन वमुत अला तौहीदी वमुत अला हुब्बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि ऐ मूसा, जो चीज हमने तुम्हें अता की है आप उन्हें ले लो और अपनी जान को तौहीद पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर कुर्बान कर दो। ज़ात मोहतरम, जरा सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अपनी जान को हुजूर की मोहब्बत पर कुर्बान करने को कह रहा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होते हैं, परेशान होते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज़गुज़ार होते हैं, ऐ अल्लाह, ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है कि जिनके पर दुरूद पढ़ने से मैं उन पर आप तेरी कुर्बत हासिल कर सकूंगा? ये कौन है? अल्लाह इरशाद फरमाता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही वो ज़ात हैं जिनका 200 साल पहले मैंने अर्श पर नाम लिख रखा है। मोहतरम, वो इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह की बारगाह में गुजार होते हैं, मौला ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद अरबी कौन है, तू मुझे बता दे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, गौर करें मुसलमानें, गौर करें, मुसलमानों गौर करो। अल्लाह इरशाद फरमाता है, उम्मत मुहम्मदिया गौर करो, लौला मुहम्मदुन व उम्मतहु लमा खलक़तुल जन्नत वलन नार वला शम्स वलल क़मर वलल लैला वलन नहारा वला